Hello everyone. In this module, you will learn about word problems. Word problems क्या होती हैं पहले हमें ये समझना है. कोई भी सम जब सेंटेंस फॉर्म में दिया होता है तो उसे हम वर्ड प्रॉब्लम या प्रॉब्लम सम कहते हैं. प्रॉब्लम सम करते समय हमें कुछ बातों को ध्यान रखना है. फर्स्ट, रीड द प्रॉब्लम. सबसे पहले हमें जो प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, जो सम दिया हुआ है सेंटेंस फॉर्म में, उसे प्रॉपरली रीड करना है. डिसाइड द ऑपरेशन. जब हम उसे रीड करेंगे उसके बाद हमें ये समझना है कि हमें यहाँ पे करना क्या है. प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवीज़न. थिंक अबाउट द स्टेटमेंट एंड देन सॉल्व इट. उसके बाद फिर हमें जब हम प्रॉब्लम सम करते हैं तो हमें स्टेटमेंट भी लिखना होते हैं. तो ये सोचना है कि वहाँ स्टेटमेंट क्या फॉर्म हो सकता है और उसके बाद उसे सॉल्व करना है. डू नॉट फॉरगेट टू राइट द करेक्ट यूनिट विद द आंसर. जो सम दिए हो, प्रॉब्लम सम दी हुई है, उनमें हमसे क्या पूछ रहे हैं उसमें वहाँ यूनिट दी होती है, उसे भी हमें आंसर में उनके साथ लिखना है. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 2 टॉफ़ीज़ हैं, आपके ब्रदर के पास 3 टॉफ़ीज़ हैं. तब आपको ये देखना है कि 2 और 3 कितनी होंगी? 5. तो जब आप आंसर लिखेंगे तब आपको वहाँ पर सिर्फ 5 नहीं लिखना है, वहाँ आपको लिखना है 5 टॉफ़ीज़. Let's look some example related to word problem. Example number 1. An ice cream vendor sold 49 ice creams on Monday and 65 ice cream on Tuesday. एक आइसक्रीम वेंडर 49 आइसक्रीम बेचता है मंडे को और 65 आइसक्रीम बेचता है ट्यूसडे को. हाउ मेनी आइसक्रीम्स डिड ही सेल इन 2 days. अब वो 2 days में कितनी आइसक्रीम सेल की है उसने, हमें ये बताना है. तब हम किस तरह से बता पाएंगे इसे? क्या करना होगा हमें यहाँ पे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन. यस, उन्होंने 2 दिन का पूछा है. टोटल 2 दिन में कितनी आइसक्रीम सॉल्व हुई है, तो हम यहाँ पे एडिशन करेंगे. जब भी हम प्रॉब्लम सम करते हैं सबसे पहले हमें लिखना है सॉल्यूशन. अब हमने जो प्रॉब्लम रीड की थी उसके अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट फॉर्म करेंगे. आइसक्रीम्स सोल्ड ऑन मंडे 49. आइसक्रीम्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे 65. अब क्या बताना है? टोटल 2 days में कितनी आइसक्रीम सॉल्व हुई है. आइसक्रीम्स सोल्ड इन 2 days. अब हम इन्हें प्लस करेंगे. 9 + 5 14. 4 आंसर में और 1 कैरी करेंगे लेफ्ट साइड के कॉलम में. अब हम इस 1 को इसी कॉलम में प्लस करेंगे. 1 + 4 5. 5 + 6 11. सो आवर आंसर 114. अब जब हम आंसर लिखेंगे तब हम उस आंसर में सिर्फ 114 नहीं लिखेंगे, हमें लिखना है 114 आइसक्रीम्स, क्योंकि आपको बताया था कि यूनिट्स लिखना ज़रूरी है. इसलिए हम यहाँ पे आंसर में लिख देंगे आंसर 114 आइसक्रीम्स. लेट्स लुक अनदर एग्जाम्पल. Example number 2. There are 288 apples in one basket and 174 apples in another basket. How many apples are there in the 2 baskets? यहाँ पर 2 baskets हैं. पहली बास्केट में 288 एप्पल्स हैं और दूसरी बास्केट में 174 एप्पल्स हैं. How many apples are there in the 2 baskets? अब आपको यहाँ बताना है टोटल कितने एप्पल्स हैं. अगेन एडिशन करना है, प्लस करना है हमें यहाँ पे. फर्स्ट राइट सॉल्यूशन, देन स्टेटमेंट. स्टेटमेंट फर्स्ट. नंबर ऑफ एप्पल्स इन वन बास्केट 288.
number of apples in another basket 174. अब थर्ड स्टेटमेंट क्या फॉर्म होगा? टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इन 2 बास्केट्स. अब हम इन्हें प्लस करेंगे. 8 + 4 12. 2 आंसर में 1 कैरी और होगा नेक्स्ट नंबर पे. 8 + 1 9. 9 + 7 16. 6 आंसर में और 1 कैरी होगा नेक्स्ट नंबर पे. 1 + 2 + 1 answer is 4. So our answer will be 462. अब हमें यहाँ पे से 462 नहीं लिखना है. क्या लिखेंगे साथ में? एप्पल्स. आंसर इज 462 एप्पल्स. थैंक यू.